आइए सुनते हैं आज का पहला प्रश्न गौतम जी का, जो पूछते हैं किसी के बारे में संकल्प चलते हैं गलत तो उसे कैसे समाप्त करें। मेरे मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता कैसे आ सकती है। देखिए, इसके लिए किसी भी प्रकार के विचारों को परिवर्तन करने का उपाय है, सबसे पहले तो उसके सोर्स को ख़त्म करें। जैसे कोई सीरियल, फिल्म या कोई ऐसी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में अच्छे विचार चलाएं। उसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने जो बड़े वरिष्ठ जन हैं उनकी क्लासेस सुन सकते हैं और बाबा को याद करें। फिर कई बार प्रश्न उठता है कि बाबा को याद करते हैं तो भी विचार चलते हैं, उस समय क्या करें। फिर आप इसके लिए लिख कर अभ्यास करें, क्योंकि लिखने से बुद्धि एकाग्र रहती है। आप एक लाइन लिखें, फिर उसका अभ्यास करें, फिर दूसरी लाइन लिखें। स्वमान लिख लिख कर आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अंशु जी का, हरियाणा से। वो पूछते हैं रावण के 10 शीश जो स्त्री पुरुष के विकार बताए हैं बाबा ने, विस्तार से समझाइए। देखिए, इसमें विस्तार करने की तो बात ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया कि रावण के 10 शीश माना 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। वास्तव में 5 विकार का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज हर व्यक्ति इनके कंट्रोल में है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। अब हमें इनके विस्तार में जाने के बजाय इनको निकालने का प्रयास करना है, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा बाप के साथ योग लगाएंगे। तभी हम रावण के 10 सिरों को अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विपिन जी का, आसाम से। कहते हैं ओम शांति, मैं अभी 30 साल का हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने बचपन से आज तक बहुत सारी भूलें की है, क्या बाबा इन भूलों को माफ़ कर देंगे? जी बिल्कुल, बाबा तो है ही दया का सागर, क्षमा का सागर। बाबा तो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन ये सृष्टि का नियम है, हमारे किए गए गलत कर्म कभी ना कभी हमारे सामने आते हैं, और उन पाप कर्मों से छूटने का एक ही उपाय होता है, वो है परमात्मा को यथार्थ पहचान कर याद करना। अगर आपके मन में सच्चा पश्चाताप है तो आप लगातार 3 महीने तक रोज 1 घंटा बाबा को याद करें और बाबा से अपने किए गए पापों की माफ़ी भी मांगे, और उन आत्माओं से भी माफ़ी जरूर मांगे जिनको आपने दुख दिया है। तो आप अपने जीवन में एक अलग सा हल्कापन महसूस करेंगे। अगला प्रश्न सुनीता जी का, झारखंड से। पूछती हैं कि मेरे पति के लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं किस तरह से योग करूं, क्या सकाश दूं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आप सबसे पहले तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा फॉलो कीजिए, जो भी परहेज दिए हैं उनको पूरा निभाइए, और फिर जो आपको योग का चार्ट दिया गया है समय निकालकर उसको जरूर कीजिए। दुख हरता सुख करता बाप को याद करें, और संसार की सभी आत्माओं को योग का दान अवश्य दें। उनकी दुआओं से आपके घर की जो भी परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, वो स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। इसी बीच कुछ छोटे छोटे प्रश्न आए हैं मुरली से। अर्पिता जी ने पूछा भगवानो आज क्या है। भगवानो आज मतलब भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। कोई भी शब्द के आगे या लाइन के आगे जब भगवानो आज लगता है, इसका मतलब ये भगवान का कहा हुआ है। फिर आगे शांतनु जी मोंडाल से वो पूछते हैं सकाश कैसे देनी होती है। जब भी आप योग में बैठकर अपने मन में किसी व्यक्ति या प्रकृति आदि के लिए शुभ भावना के संकल्प रचते हैं और उसके ऊपर बाबा की किरणें डालते हैं, तो इसको सकाश देना ही कहा जाता है। फिर कईयों के प्रश्न है मामेकम और मन मना भव का अर्थ क्या है। मामेकम अर्थात मम एकम, मुझ एक बाप को याद करो, और मन मना भव अर्थात मन ही मन बाबा को याद करना। दोनों का अर्थ एक ही है, बस हमें बाबा को दिल से याद करना है।
सुखदेव जी ने पूछा है कि मेरा बेटा 5 साल का है और वो खूब परेशान करता है, क्या उपाय है कि वो शांत रहे। देखिए, बच्चा आईना होते हैं, उसमें आप अपने आप को या अपने परिवार को देख सकते हो। आपका बच्चा जैसा करता है, कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसे स्वभाव वाला जरूर होगा। बच्चे को चेंज करने से पहले हम बड़ों को चेंज होना पड़ता है और शुरुआत आप अपने आप से करें, क्योंकि हम औरों को तो चेंज कर नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता है, जब बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप उसकी शरारत पर हंसते हैं, वहीं से बच्चे के बिगड़ने की शुरुआत होती है। आप जैसा उसे सिखाएंगे वो सीखता जाएगा। आप उसकी गलतियों पर ना खुद हंसे और ना अपने परिवार वालों हंसने दे। अगला सवाल आया है आशा जी का छत्तीसगढ़ से। कहती है, मेरे लिए योग का 1 घंटा निकालना मुश्किल है, क्या मैं थोड़े समय के लिए योग कर सकती हूँ? इसका जवाब है बिल्कुल। आप बीच बीच में जब भी समय मिले, चाहे 15 मिनट 20 मिनट योग में बैठ जाए। ये जरूरी नहीं है लगातार 1 घंटा ही बैठें, क्योंकि ये तो आप सबकी अभी शुरुआत है और शुरुआत में लगातार इतनी देर योग लगता नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि आप जितना भी करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा योग करें। बीच बीच में समय निकाल कर करें, लगातार नहीं बैठे, पर करें ज़रूर। अभी एक और प्रश्न हेमा जी का दिल्ली से। वो पूछते हैं, जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो क्या वह तुरंत दूसरा शरीर ले लेती है या उसको दूसरा शरीर लेने में 13 दिन का समय लगता है? देखिए, कुछ नियम होते हैं प्रकृति का, जो 13 दिन तक आत्मा को बिना शरीर के रहना पड़ता है। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो यह तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। लेकिन अगर उस आत्मा का कोई हिसाब किताब रह गया होगा तो वह कुछ दिन, कुछ महीने या साल बिना शरीर के घूम सकती है, भटक सकती है, और समय आने पर, हिसाब पूरा होने पर उसको अपने आप ही दूसरा शरीर मिल जाता है। और ये हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब है। इन बातों में ज़्यादा न जाकर हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों पर, ज्ञान योग पर ध्यान देना है, तो हमारे लिए सब अच्छा